उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि चोपता में है पंच केदार का तीसरा केदार तुंगनाथ। अब चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले पंच केदार क्या है ये समझिए। जब पांडवों ने कौरवों को मारकर महाभारत का युद्ध जीता था तब पांडवों पर भाइयों के हत्याओं का पाप चढ़ गया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव महादेव को ढूंढते हुए केदारनाथ जा पहुंचे। पर महादेव उनके इस कार्य से रुष्ट थे और इसलिए उन्होंने एक बेल का रूप धारण कर लिया। पर पांडवों ने शिव को पहचान लिया। जैसे शिव पांडवों की भक्ति से खुश हुए और बेल रूपी शिव जी के अंग 5 अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। पेट केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन सभी जगहों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया जिन्हें पंच केदार कहते हैं। दुनिया के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ तक आप आसानी से कैसे पहुंच सकते हो और कैसा नजारा होगा चंद्रशिला पीक का, चलिए देखते हैं। तुंगनाथ पहुंचने के लिए आपको यात्रा हरिद्वार से शुरू करना है। खैर आपको यहाँ से डायरेक्ट बस शायद ही मिलेगी, पर आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और उखीमठ होते हुए चोपता पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से चोपता 230 किलोमीटर की दूरी पर है और 8 से 10 घंटे में आप यह सुहाना सफर तय कर लेंगे। चोपता पहुंचकर आपको यहाँ पर 1000 रुपए तक रूम रहने के लिए मिल जाएंगे, पर यहाँ के होटल्स में दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, केवल रात को ही पानी और बिजली की सुविधा होती है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चोपता के मेन चौराहे पर ही तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक का एंट्री गेट है, जहां से 150 रुपए का टिकट लेकर आपको ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है। 2.5 घंटे में आप 4 किलोमीटर का ट्रैक रुकते रुकते कंप्लीट कर लेंगे और यकीन मानिए इस ट्रैक के दौरान आप जहां पर भी अपनी नजरें दौड़ाएंगे यहाँ के खूबसूरत नजारे आपके आंखों से होते हुए आपके अंतर मन को ठंडक पहुंचाएंगे। अब बारी आती है देवों के देव महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करने की। इस पूरे ट्रैकिंग में जो आपने मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, वो सब तुंगनाथ के मंदिर को सिर्फ देखने से ही वसूल हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप मन की शांति ढूंढते हो वो यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स में आपको जरूर मिलेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अब चलते हैं चंद्रशिला पीक की ओर। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप उस पवित्र जगह पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान राम ने तपस्या की थी। कहा जाता है रावण को मारने से राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और इस पाप से मुक्ति के लिए श्री राम ने चंद्रशिला पर तपस्या की थी। इस जगह की सकारात्मक ऊर्जा और ताजी हवाओं से आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। आप तुंगनाथ कब आ सकते हैं, इस पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा और खर्च कितना होगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। तुंगनाथ मंदिर भी चारों धामों की तरह केवल 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। बाकी समय भारी बर्फबारी की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। मई से अक्टूबर तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह समय तुंगनाथ दर्शन के लिए सबसे सही माना जाता है। पर हमारे भारत के अधिकतर लोग अपनी जीवन काल में एक बार स्नोफॉल जरूर देखना चाहते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो आगे का पूरा वीडियो आपके लिए है। नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में आप स्नोफॉल और विंटर ट्रेकिंग का मजा चंद्रशिला ट्रैक में ले सकते हैं। जनवरी फरवरी में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए केवल प्रोफेशनल ट्रैकर्स ही इन 2 महीने में यहाँ पर आते हैं। अब आपके मन में ये दुविधा हो सकती है कि आप तुंगनाथ दर्शन करेंगे तो स्नोफॉल नहीं देख पाएंगे और स्नोफॉल के लिए आएंगे तो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मेरे पास में है, ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों में दीपावली के बाद जब तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब शिव जी की मूर्ति को टोली में सजाकर पूरी विधि विधान से मक्कूमठ में ले जाया जाता है और विराजमान कर दिया जाता है। इसलिए मक्कूमठ को भगवान तुंगनाथ का शीतकालीन प्रवास कहते हैं। अब अगर आप तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक बर्फ में करना चाहते हैं तो भी आप तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन मुख्य मठ में कर सकते हैं। मक्कूमठ जाने के लिए ऊखीमठ से चोपता के रास्ते में चोपता से करीब 12 किलोमीटर पहले एक तिराहा आता है जिसे बनिया कुंड कहते हैं। इस तिराहे से चोपता की ओर ना जाकर दूसरे रास्ते पर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर
मक्कू मठ आता है, जहां आप शिव जी के दर्शन करके चोपता की और स्नोफॉल का मजा लेने जा सकते हैं। अगर हम हरिद्वार को बेस पॉइंट माने तो सिर्फ 2 दिन में आप तुंगनाथ और चंद्रशिला की ट्रिप आराम से पूरी कर सकते हैं। पहले दिन आपको हरिद्वार से चोपता पहुंचना है और यहीं पर नाइट स्टे करना है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर ट्रैक की शुरुआत करनी है और केवल 2.5 घंटे में आप तुंगनाथ मंदिर में पहुंच जाएंगे। महादेव के दर्शन करके अगले 2 घंटे में चंद्रशिला की चोटी पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 2-3 घंटे आराम से प्रकृति का आनंद लेकर शाम होने से पहले चोपता आ जाएंगे और फिर चाहे तो आप थकावट दूर करने के लिए चोपता में फिर से नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में चोपता आ रहे हैं तो देवरिया ताल जरूर जाइएगा, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ इस झील का सुंदर दृश्य आप अपने जीवन काल तक याद रखेंगे। सिर्फ 2 दिन में आप इस अमेजिंग ट्रिप को पूरी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी होती है तब यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -15 डिग्री तक चला जाता है और इस पूरे समय में चोपता बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है और इसीलिए इसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो आप जब भी इस यात्रा पर आए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए। दोस्तों, आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी की भागदौड़ तो आखिरी सांस तक चलती रहेगी, इसलिए बीच बीच में खुद के लिए ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। सर्दियां आने वाली है, बर्फ भी गिरने वाली है। जरा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और बैक पर के निकल जाइए भोले की शरण में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गूगल मैप पर चोपता की लोकेशन गलत है और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपसे लोकेशन शेयर कर दी है। जय बाबा केदार।